हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोअप यूट्यूब चैनल। डे 43 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछ रखा है। ओके, साथ ही साथ अगर आप हमारे मैथ्स डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द सेट वी ऑफ ऑल एन क्रॉस एन रियल मैजिक स्क्वायर। ओके, तो मैजिक स्क्वायर पहले देखेंगे कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है। मैजिक स्क्वायर के बारे में देखेंगे, जो कि एन क्रॉस एन का कह रहा है, यानी एक सेट है जिसके अंदर पूरा का पूरा कलेक्शन है किसका, मैजिक स्क्वायर का। ओके, जिसका ऑर्डर एन है, एन क्रॉस एन है। सेकेंड कह रहा है कि उसे हमें शो करना है, सो डेट द वी इज अ वेक्टर, यानी वी, इसी वी को, जो कलेक्शन है किसका, ओवर आर पे है, ये इसे ध्यान रखना, ओवर आर पे है जो कलेक्शन है किसका, मैजिक स्क्वायर नंबर का। तो उसे हमें शो करना है कि क्या वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, है ना। अब विथ रिस्पेक्ट टू नहीं दिया हुआ है यहाँ पे कि किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो हम इसे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे कि दोनों के रिस्पेक्ट में हमारा जो सेट मैजिक स्क्वायर का जो पूरा सेट है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। साथ ही सेकंड को इसमें कह रहा है कि हमें एग्जांपल भी देना है जो 2x2 का मैजिक स्क्वायर नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि मैजिक स्क्वायर नंबर क्या होता है। देखिए, मैजिक स्क्वायर किसे कहते हैं? देखिए, मैजिक स्क्वायर नंबर या मैजिक स्क्वायर बॉक्स किसे कहा जाता है। हमने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि इसका क्या डिफिनीशन हो सकता है, आपको बेहतर समझ में आएगा। हम एक 3x3 का एक नंबर ले लेते हैं, 3x3 का मैजिक स्क्वायर बॉक्स लेते हैं और यहीं से समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, ठीक है। तो 3x3 का मैंने ये ले लिया और यहाँ पे मैंने 111 ये है ना, पूरा का 11 नंबर हमने यहाँ पे डोनेट कर दिया। अब जरा देखिए इसमें कहेंगे कैसे, मैजिक स्क्वायर किसे कहा जाएगा। देखिए, मैजिक स्क्वायर तब कहा जाएगा जब इसको रॉ से आप ऐड करिए। ओके, जब मैंने रॉ नंबर को ऐड किया तो इसका एडिशन कितना है, 3 आया। सबका एडिशन देख रहे हैं, 3 आ रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने तीनों रो को ऐड किया तो 3 आया। फिर आप कॉलम को ऐड करिए, कॉलम को जब ऐड करेंगे तब भी 3 आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ऐड करेंगे 3 आएगा। उसके साथ साथ इसके डायगोनल को, इसका जो डायगोनल है, ओके, जब डायगोनल को, इसका जो मेन डायगोनल इसमें, क्योंकि मेन डायगोनल इसमें कितने हैं, 2 मेन डायगोनल है, ओके, लेफ्ट और राइट से। तो इस मेन डायगोनल को जब आप ऐड करते हैं तब भी 3 आ रहा है। ओके, तो इस टाइप का जो बॉक्स बनता है, ऐसा जो बॉक्स बना है, इसी बॉक्स को कहते हैं आप मैजिक स्क्वायर बॉक्स। और इस तरीके के जो नंबर फॉर्मेशन होते हैं इस बॉक्स में, उसे कहते हैं मैजिक स्क्वायर नंबर। और इसी टर्म्स को, इस टर्मिनोलॉजी को आप मैजिक स्क्वायर कहते हैं। इसी तरीके से मैंने एक सेकंड भी एग्जांपल आपको लेके दिखाया, ये सेकंड एग्जांपल है। ओके, सेकंड एग्जांपल में मैंने एक नंबर ले लिया 81635749 और 2। ओके, अब यहाँ पे भी देखिए, अगर आप पहले वाले रो को ऐड करते हैं तब भी 15 आता है, सेकंड वाले रो को ऐड करिए तब भी 15, थर्ड वाले को करिए तब भी 15। ओके, अब कॉलम में सिमिलरली ऐड करिए, कॉलम में भी जब ऐड करते हैं तब भी 15 आपको मिलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ऐड करिए, देखिए मिल रहा है। अब इसके जो फाइनल इसके मेन यानी फाइनल यानी मेन इसके जो डायगोनल है उनको ऐड करिए। इसमें मेन 2 ही डायगोनल है, एक आप ऐसा देख रहे हैं 852 वाला, इसको जब ऐड करेंगे तब भी आपको देखिए 15 ही मिलेगा। दूसरा जो डायगोनल है 4 5 और 6 वाला, इसे ऐड करिए, देखिए ये भी 15 मिलेगा। यानी ये भी ऐसा बॉक्स बन रहा है जो मैजिक स्क्वायर बॉक्स की तरह काम कर रहा है। यानी ऐसा बॉक्स जिसमें कोई नंबर डालिए, जिसके रो और कॉलम है ना, सबको सम और उसके डायगोनल, मेन डायगोनल को ऐड करने के बाद सेम नंबर को देता है। तो इस तरीके के जो बॉक्स होते हैं उनको मैजिक स्क्वायर बॉक्स कहते हैं। ओके, और ऐसे टर्म्स को हम मैजिक स्क्वायर कहते हैं। ओके, तो आपको आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई कि मैजिक स्क्वायर किसे कहते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कि वेक्टर क्या होगा। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा था। क्वेश्चन कर रहा था कि V ओवर R, R इज ए फील्ड। ओके, R जो हमारा यहाँ पे क्या है, R एक फील्ड है। कह रहे कि V ओवर R है और ये पूरा किसका सेट है, मैजिक स्क्वायर का सेट है, एक मैजिक स्क्वायर नंबर का सेट है। ओके, अब देखिए मैजिक स्क्वायर नंबर होंगे तो इसमें बहुत सारे नंबर होंगे जो 2x2 के होंगे, क्योंकि n क्रॉस n का कह रहा है कि n क्रॉस n नंबर के मैजिक स्क्वायर इसमें है। तो n क्रॉस n नंबर के हैं तो उसमें n भी होंगे, है ना, उसमें मतलब n भी हो सकता है। ये उसके से नीचे ऑर्डर के जो एलिमेंट हैं, यानी नीचे ऑर्डर के जो बॉक्स बनेंगे वो भी यानी 2x2 के होंगे, 3x3 के होंगे, 4x4 के होंगे। ओके, तो हम कुछ टर्म्स इसमें कंसीडर कर लेते हैं। कुछ मान लेते हैं कि इसमें यानी कि इसमें जो लाइन ऑफ सम होंगे, यानी m लाइन के सम होंगे, यानी मैजिक स्क्वायर m टाइप्स के बनेंगे। कुछ ऐसे मैजिक स्क्वायर होंगे जो n टाइप्स के बनेंगे। तो इसे, क्योंकि n ऑर्डर का है तो हम यहाँ n नहीं लेते, बल्कि यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, n डैश रख देते हैं। तो n डैश
टाइप के जिसमें मैजिक स्क्वायर बॉक्स होंगे, और कुछ ऐसे मैजिक स्क्वायर बॉक्स होंगे जो जीरो ऑर्डर के होंगे, जिनका जो लाइन सम है वो जीरो होगा, है ना। तो m जो है वो लाइन समिंग है, m जो है उसका मैजिक स्क्वायर का लाइन सम है, एंड डैश जो है वो मैजिक स्क्वायर का लाइन सम है। ओके, इस तरीके के इसमें सेट पड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कि हम वेक्टर स्पेस किसे कहेंगे, क्योंकि हमें वेक्टर स्पेस फाइंड करना है कि मैट्रिक स्पेस जो मैट्रिक स्पेस कह रहा हूँ, सॉरी, मैजिक नंबर जो है यानी मैजिक स्क्वायर है, जो मैजिक स्क्वायर जो n क्रॉस n के हैं, है ना, वो किसका कलेक्शन है, v का कलेक्शन है। तो v को हमें प्रूव करना है कि v जो है हमारा वेक्टर स्पेस है। अब वेक्टर स्पेस का आता है कि वेक्टर स्पेस का डिफिनीशन आपको आना चाहिए। जब तक आप वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन को नहीं जानेंगे तब तक आप वेक्टर स्पेस प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो वेक्टर स्पेस के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसको कोई भी सेट फॉलो करता है उस सेट को हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि जो v है, v हमारा विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर v विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, है ना, एबेलियन ग्रुप को अगर फॉलो करता है, एबेलियन होता है ना। देखिए एबेलियन जो है वो एबल जो मैथमेटिशियन थे उन्हीं के रेस्पेक्ट में एबेलियन रखा गया था। ओके, जिससे आप पढ़ेंगे जब ग्रुप थ्योरी में जाएंगे ऑब्जेक्ट अलजेब्रा में, तो वहां आपको मिलेगा ग्रुप थ्योरी पढ़ने को, और ग्रुप थ्योरी में ही आपको एबेलियन ग्रुप मिलेगा पढ़ने को। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई जेड अगर हम ले लेते हैं, जेड एक सेट को लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन, तो जेड अगर ग्रुप है तो ग्रुप होगा तो ये चार कंडीशन को फॉलो करेगा। पहला, ये क्लोज्ड होगा, ओके, क्लोज्ड होगा। सेकेंड जो होगा आपका एसोसिएटिव होगा, ओके, एसोसिएटिव होगा। उसके बाद थर्ड जो होगा आपका आइडेंटिटी इसके पास होगी, जाहिर सी बात है हर किसी के पास होती है कि अपनी अपनी आइडेंटिटी, ओके, आइडेंटिटी होगी। उसके बाद आइडेंटिटी के बाद जो फोर्थ इसका आएगा उसका इनवर्स भी होगा, ओके, इनवर्स हो गया। ये चार कंडीशन को अगर कोई भी सेट फॉलो करता है तो वो सेट आपका ग्रुप कहलाता है, ओके, ग्रुप हो गया। अब उसे अबेलियन बनने के लिए उसे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को फॉलो करनी पड़ेगी, यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके, यानी कम्यूट करना चाहिए। जब कोई भी सेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर लेता है, यानी कोई ग्रुप अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कम्यूट करता है, तो वो ग्रुप एबेलियन ग्रुप कहलाता है। यानी आपको अगर किसी भी सेट को मतलब किसी भी सेट को आप अगर वेक्टर स्पेस कहना चाहते हैं तो पहली प्रॉपर्टी उसे फॉलो करनी चाहिए, यानी भी जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एबेलियन होना चाहिए। और एबेलियन होने के लिए उसे ये 5 कंडीशन को फॉलो करना होगा। पहले उसे क्लोज होना पड़ेगा, फिर सेकंड जो होता है उसे एसोसिएटिव ग्रुप को फॉलो करना पड़ेगा, थर्ड जो है वो आइडेंटिटी होनी चाहिए, फोर्थ जो है उसके इनवर्स होना चाहिए, और फिफ्थ जो कम्यूटेटिव होना चाहिए। यानी जो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है वो एबल ने सबसे फर्स्ट टाइम फाइंड आउट किया था कि कोई ग्रुप जो है वो कम्यूट कर सकते हैं, यानी ए प्लस के रिस्पेक्ट में ए प्लस बी है तो वो बी प्लस ए के भी बराबर होगा, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होगा विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ कंडीशन को भी फॉलो करेगा तो उस सेट को यानी उस ग्रुप को हम एबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपको पता चल गई कि उसे ये फॉलो करना होगा, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट इसी में सेकंड है, इसी में प्रॉपर्टी फर्स्ट में सेकंड होता है कि अगर अल्फा और बीटा ऑलरेडी बिलोंग करते हो भी ऑफ ओवर आर से, अल्फा बीटा कहाँ से हैं, बिलोंग करने चाहिए, सेट से बिलोंग करने चाहिए। इसी में जो थर्ड आपका आता है प्रॉपर्टी कि अगर जीरो अगर बिलोंग करता है भी से तो ये भी इंप्लाई करेगा कि जीरो प्लस अल्फा, यानी अल्फा कहाँ से है आपका, ये प्लस ये भी क्या हो, अल्फा हो, और अल्फा ऑलरेडी कहाँ से होगा, भी ओवर आर से होगा। ये इसके सारे प्रॉपर्टी हैं जिसे आपको याद रखना, और ये चीजें हम दिखाएंगे अभी। इसमें फोर्थ जो कहता है कि इफ अल्फा इज ए बिलोंग टू भी ओवर आर, ओके, तो दिस इंप्लाइज डेट कि नेगेटिव भी है उसका ऑलरेडी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, भी ओवर आर से बिलोंग करना चाहिए, ओके, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इतने प्रॉपर्टी को फॉलो। और प्रॉपर्टी नंबर जो 2 कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके, तो प्रॉपर्टी 2 कहता है कि इफ, ये हम 2 लिखेंगे कि प्रॉपर्टी 2 कहता है कि इफ सी, ओके, इफ सी इज एनी स्केलर
स्केलर, ओके, यानी तो दिस इम्प्लाइड दैट सी अल्फा इज आल्सो बिलोंग टू V ओवर R, ओके, ये होना चाहिए। तो इन इतने जो प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको लिखवाया, ये सारे प्रॉपर्टी को उसे होल्ड करना चाहिए, ओके। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने अभी बोला कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो भी है ओवर आर, वो अबेलियन होना चाहिए। अबेलियन होने के लिए उसे क्लोज होना पड़ेगा, एसोसिएटिव होना पड़ेगा, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव होना पड़ेगा। सेकंड की जो बात करता है, सेकंड आपका, ओके, सेकंड आपका वो सेकंड आपका ये अल्फा बीटा, ये और ये आप देख सकते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि सी इज एनी स्केलर और सी अल्फा भी V ओवर आर से बिलोंग करना चाहिए। तो एक एक प्रॉपर्टी को हम लेते हैं और वहां से प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या क्या आएगा, ओके। तो चलते हैं, देखते हैं, ओके। आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम फॉलो कराएंगे V ओवर R, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, दोनों लेके चलेंगे हम, ओके। तो पहली प्रॉपर्टी हम इसमें फॉलो कराएंगे कि इसे अबेलियन दिखाएंगे कि हमारा जो मैजिक स्क्वायर है वो अबेलियन है कि नहीं, ओके। तो पहला हम दिखाएंगे अबेलियन के लिए फर्स्ट कि हमारा अबेलियन है कि नहीं, ये सारा आपको करना पड़ेगा, ओके। इसे लिखते चले जाइएगा। अबेलियन, अबेलियन में पहला जो था आपका वो था क्लोज होना पड़ेगा, है ना, क्लोज्ड। तो क्लोज होने में क्या है, मैं हम लोग उसमें से दो एलिमेंट उठा लेते हैं। हमने एक एलिमेंट ले लिया m, ओके, मैजिक स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा जो मैंने अभी एलिमेंट यहाँ पे ले रखा था इसे ले रहा हूँ। ये जो एलिमेंट मैंने यहाँ लिया था, दो तीन एलिमेंट, इसी तीन एलिमेंट पे लेकर के हम सब प्रूव करेंगे वेक्टर स्पेस का। अब इसे ध्यान से देखते रहिएगा, ओके। ओवर n ये ले लिया और एक मैंने n डैश मैजिक स्क्वायर ओवर n, ओके, इज आल्सो बिलोंग टू कहाँ, V ओवर R, ओके। ये V ओवर R से है। अगर अब इनका अगर मैं एडिशन या मल्टीप्लीकेशन करूं तो ये भी तो वही जाएंगे, V ओवर R में ही जाएंगे। यानी मैजिक स्क्वायर नंबर का मैजिक स्क्वायर नंबर से चाहे एडिशन करिए चाहे मल्टीप्लीकेशन करिए तो वो कहाँ जाएगा, V में ही जाएगा, यानी वेक्टर स्पेस में ही, सॉरी सेट में ही जाएगा जहां से है वो, यानी वो इस सेट में ही जाएगा, इस सेट में। यहां से कोई भी नंबर आप ले लीजिए m, इन दोनों को नंबर को उठाइए और दोनों का एडिशन करिए चाहे मल्टीप्लीकेशन करिए, वो कहाँ जाएंगे, V ओवर R में ही जाएंगे ना, मैजिक स्क्वायर बॉक्स में ही जाएंगे वो, और कहीं नहीं जाएंगे। तो यानी अगर हम दोनों का एक बार m मैजिक स्क्वायर ऑफ n, तो अगर मैं एडिशन करूं, ओके, n डैश मैजिक स्क्वायर ओवर n का मल्टीप्लीकेशन करूं तो ये ऑलरेडी कहाँ जाएंगे, V ओवर R में ही जाएंगे, ओके। तो यही कहता है क्लोजर। क्लोजर कहता है कि अगर A और B दो एलिमेंट अगर किसी सेट से लिए गए हैं तो दोनों एलिमेंट पे ऑपरेशन अप्लाई करने पे, यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में तो A डॉट B करिए, सॉरी A प्लस B करिए, या एडिशन के रिस्पेक्ट मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में तो A डॉट B करिए, दोनों को प्लस या मल्टीप्लाई करने के बाद उसी सेट में जाना चाहिए। दो सेट उठाइए, उस पर ऑपरेशन अप्लाई करिए, ऑपरेशन करने के बाद उसी सेट के में ही चले जाएं, तब वो क्लोजर को होल्ड करता है। ये कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। तो ये यहाँ पे मिल गया हमें, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया पहला। सेकंड इसमें हम देखेंगे किसका एसोसिएटिव होल्ड करेगा कि नहीं, तो देखिए एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा, ओके, एसोसिएटिव को भी ये होल्ड करेगा, ओके। अब मैं इसे दिखा रहा हूँ क्योंकि एसोसिएटिव देखिए क्या कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी, ओके, इसकल टू अगर इनका एडिशन करें तो ये इधर क्या बने, a प्लस बी प्लस सी, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर आप a b c की वैल्यू अलग अलग ले लीजिए, जैसे मैंने m, एक आप ले लीजिए m, ओके, सेट उठा लीजिए वहां से मैजिक स्क्वायर नंबर को ऑफ n, एक ये ले लीजिए, एक n डैश ऑफ m मैजिक स्क्वायर ऑफ n ले लीजिए, ओके। एक m डैश का ले लीजिए, m डैश ऑफ, क्योंकि इस तरीके के तो लाइन ऑफ सम तो बनेंगे ही बनेंगे मैजिक स्क्वायर में, ओके, इसे ले लीजिए। और तीनों को ले करके इसे आप a मानिए, इसे आप b मानिए और इसे आप c मानिए। अगर इन तीनों नंबर को लेकर के इस डिफिनेशन पे रखिए यहाँ पर, तो देखेंगे कि ये सेम प्रॉपर्टी को देगा, प्लस करने पे सेम वैसे ही देगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो सेकेंड वाला एसोसिएटिव भी वो फॉलो कर जाएगा। अब आप थर्ड वाला को देखिए, तो थर्ड हम देखेंगे कि थर्ड जो आपका क्या कहता है कि आइडेंटिटी होल्ड करना चाहिए, आइडेंटिटी, ओके। तो आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, तो आइडेंटिटी तो ऑलरेडी इसके पास होगी, ओके, आइडेंटिटी तो होगी, यानी आइडेंटिटी के रूप में इसके पास क्या है, जीरो है, जीरो मैजिक स्क्वायर क्या ऑर्डर n का है ऑलरेडी, ओके, जीरो होगा ही क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में इसके पास
मल्टीप्लिकेशन या एडिशन के रिस्पेक्ट में जो भी होगा वो आइडेंटिटी उस सेट में पाई ही जाएगी, होगा। ठीक है, तो ये भी हमें मिल गया, इसका आइडेंटिटी भी मिल गया। अगर आइडेंटिटी मिल गया तो इसके इनवर्स भी ऑलरेडी होंगे, तो इसका इनवर्स भी निकाल लीजिए। तो इनवर्स क्या कहता है कि इनवर्स कहता है कि लेट कर लीजिए कि बी जो है आपका बीजे इनवर्स ऑफ ए, अगर बी जो है वो ए का इनवर्स है, तो अगर ए प्लस बी करने पे क्या आना चाहिए, ए प्लस बी करने पे आइडेंटिटी देनी चाहिए। तो आइडेंटिटी मान लीजिए यहाँ पे 0 है आपका, तो अब b इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए होगा। उसी तरीके से यानी कि अगर हम m लेते हैं, m लाइन ऑफ सम ऑफ मैजिक स्क्वायर ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू, इसका जब हम निकालेंगे आइडेंटिटी तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस ऑफ m मैजिक स्क्वायर नंबर ऑफ, मतलब मैजिक स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्डर n, ये आ गया। अब n का अगर आप निकालना चाहेंगे n डैश का, तो क्या आएगा, n डैश ऑफ मैजिक स्क्वायर का आप अगर निकालेंगे इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स क्या निकलेगा, माइनस n डैश मैजिक स्क्वायर ऑफ n, ये निकला। ओके, तो इनवर्स सबका निकल जाएगा अगर आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी अगर मिल गया तो इनवर्स निकलना ही निकलना है। ओके, ठीक है, जरूरी नहीं है कि निकलेगा भी, ऐसा भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आइडेंटिटी गारंटी दे देती है। अगर आइडेंटिटी है तो जरूरी नहीं कि उसका इनवर्स निकलेगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो चौथी प्रॉपर्टी भी आपको फॉलो कर गया। ओके, अब पांचवी हम प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसमें पांचवा जो प्रॉपर्टी आप कहता था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो कम्यूटेटिव तो होगा ही, जो ये नंबर है वो कम्यूटेटिव तो होगा ही, क्योंकि जब उसके पास एसोसिएटिव है तो कम्यूटेटिव होगा। ओके, कम्यूटेटिव नंबर के लिए क्या होना चाहिए कि a प्लस बी करने पे क्या आना चाहिए, b प्लस ए होना चाहिए। अब इसमें a प्लस बी दोनों का नंबर अलग अलग ले लीजिए, एक ले लीजिए आप इसमें से मैट्रिक्स स्क्वायर उठा लीजिए, मतलब मैजिक स्क्वायर उठा लीजिए, ये वाला m का एक n डैश का उठा लीजिए। ओके, इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को कम्यूट करेंगे तो ऑलरेडी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो ये आप a ले लीजिए, ये b ले लीजिए, इस फार्मूले पे रख दीजिए, ऑलरेडी आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, यानी जैसे ही होंगे ये पूरे के पूरे v ओवर r में चले जाएंगे। तो फोर्थ वाला कंडीशन भी ये फॉलो कर गया, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गया। तब आप कह सकते हैं कि v ओवर r इज अ अबेलियन, इज अ अबेलियन, इज अ अबेलियन। ओके, पहली प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया। अब उसमें कुछ जो प्रॉपर्टी आपको कह रहा था कि आपको होल्ड कराना था सेकेंड प्रॉपर्टी को। ओके, तो सेकेंड प्रॉपर्टी को आप होल्ड कराइए, प्रॉपर्टी सेकेंड को। ओके, प्रॉपर्टी सेकेंड को आप होल्ड कराइए। तो लेट कर लीजिए कि c जो है आपका कोई एक स्केलर है जो कहां से बिलोंग करता है, v ओवर r से बिलोंग करता है। ओके, तो v ओवर r से बिलोंग करता है, और लेट कर लीजिए यहाँ पे कि अल्फा इक्वल टू क्या है, ओके, लाइन मतलब सम ऑफ n, ओके, सम ऑफ n इस तरीके से, और मैजिक स्क्वायर ओवर r ये ले लिया आपने। ओके, इस नंबर को ले लिया। अब जैसे आप इसे ले लेंगे तो आप दोनों को अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सी अल्फा ऑलरेडी बिलोंग कहाँ करना चाहिए, v ओवर r में करना चाहिए, तो आप दोनों की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। c तो कांस्टेंट है, c स्केलर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं स्केलर है, तो c स्केलर होगा, और m है ना, लाइन ऑफ सम m मैजिक स्क्वायर ओवर n ऑलरेडी कहाँ बिलोंग करेगा, v ओवर r में करेगा, क्योंकि v ओवर r में कुछ इस तरीके के भी तो मैजिक सम हो सकते हैं, मैजिक स्क्वायर हो सकते हैं। ओके, इस तरीके के उसमें होंगे तो ये ऑलरेडी बिलोंग कर जाएगा। तो प्रॉपर्टी सेकंड को भी होल्ड कर गया ये। जैसे प्रॉपर्टी सेकंड को ये होल्ड कर जाता है, इट मीन्स ये अब ये गारंटी दे रहा है, ये गारंटी दे दिया कि हमारे पास जो भी ना ओवर r है विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज अ वेक्टर स्पेस। ओके, क्योंकि वो दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया। जैसे ही दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया तो v ओवर r जो है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर स्पेस हो गया। और v ओवर r क्या था, आपका मैजिक स्क्वायर था जिसका ऑर्डर n क्रॉस n का था। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड कह रहा था इसी में प्रूव करने को कि क्या हमारे पास, ये कह रहा था
कि हमें गिव एग्जांपल ऑफ टू डिस्टिंक्ट 2 क्रॉस 2 मैजिक स्क्वायर नंबर। तो हमें 2 क्रॉस 2 का मैजिक स्क्वायर नंबर निकालना है। देखिए 2 क्रॉस 2 का मैजिक स्क्वायर नंबर क्या होगा। देखिए 2 क्रॉस 2 का मैजिक स्क्वायर नंबर के लिए अगर आप देखिए तो अगर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि 2 क्रॉस 2 का, तो 2 क्रॉस 2 का मैजिक स्क्वायर नंबर कुछ इस तरीके से होगा, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ए बी सी डी ये ले लिया। अच्छा, अगर ए बी सी डी हमारा सारे मैजिक स्क्वायर नंबर होंगे तो हमने क्या किया कि सबका सम बराबर होना चाहिए, सारे का सम, यानी ए प्लस बी जो होगा हमारा वो किसके बराबर होना चाहिए, बी प्लस सी के बराबर होना चाहिए, होगा इस तरीके का नंबर होना चाहिए। यानी दिस इंप्लाइड दैट कि अगर बी बी के बराबर है कम्यूटेटिव रूट, तो ए जो है सी के बराबर हो गया, हो गया। अगर फिर दूसरा आप ले लीजिए कि अगर a प्लस बी को करते हैं तो a प्लस बी जो होगा हमारा b प्लस डी के बराबर है, क्योंकि होगा ना, क्योंकि आपका मैजिक स्क्वायर क्या कहता है, मैजिक स्क्वायर कहता है कि इसका सम डायगोनल का सम है ना, फाइनल डायगोनल का सम सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको जैसे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू डी आ जाएगा, ये होगा a इक्वल टू डी आ गया। देख रहे हैं इस तरीके के नंबर, सारे टर्म्स एक दूसरे के बराबर हो गए। जब सारे टर्म्स बराबर हो गए तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी सब बराबर हो गए, यानी आप इसे कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं, सारे के टर्म्स बराबर हो गए। यानी जब सब बराबर हो जाएंगे तो इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, यानी सब अल्फा हो गए, अल्फा अल्फा अल्फा। तो हमें इसे इस तरीके से अल्फा अगर कॉमन ले लें पूरा का पूरा टर्म्स, तो ये बन गया आपका 1 1 1 1। ओके, अब अल्फा कुछ भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता 2 क्रॉस 2 वाले मैजिक स्क्वायर नंबर पे, अल्फा के वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी रखिए लेकिन वो सेम ही आएगा और किसी के लिए नहीं कुछ देने वाला है, यानी अल्फा हमेशा सेम होगा, 2 2 के लिए बराबर होगा, 3 3 के लिए बराबर होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि मैजिक स्क्वायर नंबर जो 2 क्रॉस 2 का होगा वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, है ना, जो डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। आप ये नहीं कर सकते अल्फा की वैल्यू में यहाँ पे 3 लूंगा तो यहाँ पे 3 2 5 4 ऐसा कोई 2 क्रॉस 2 का बनेगा। डिस्टिंक्ट नंबर के कोई भी 2 क्रॉस 2 के मैजिक स्क्वायर नंबर नहीं बनाए जा सकते, जब भी बनेंगे सेम बनेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अल्फा जब भी बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा, 1 1 1 1, ये देख रहे हैं सेम ही वाला बनेगा। ओके ओके ठीक है, यानी कभी भी जो यानी कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मैजिक स्क्वायर ऑफ 2 क्रॉस 2। ओके, यानी हमेशा मैजिक स्क्वायर को अगर यानी मैजिक स्क्वायर ओवर एन का जब भी आपको बनाना है मैजिक स्क्वायर नंबर, तो उसमें n इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 होना चाहिए। ओके, तभी आप डिस्टिंक्ट नंबर के आप मैजिक स्क्वायर बॉक्स बना सकते हैं। मैजिक स्क्वायर बॉक्स अगर बनाना है तो आपको डिस्टिंक्ट लेना है, तो आपको n की वैल्यू हमेशा या तो 3 के बराबर हो या तो 3 से ग्रेटर देन हो, यानी 2 कभी नहीं हो सकती, n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अगर 2 होगी तो डिस्टिंक्ट नंबर के नहीं बनेंगे, सेम नंबर के बनेंगे, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया। ओके, तो आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।